नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और आज बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी बात कही है जिसके लिए वो जाने पहचाने ही जाते हैं। बल्कि जो बात उन्होंने कही है वो उनका सिग्नेचर स्टाइल माना जाता है। हिंदुत्व के ध्वजवाहक और फायर ब्रांड लीडर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपराध और विशेषकर महिला अपराध से जुड़ी हुई बातों को लेकर बहुत तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने बुलडोजर के प्रयोग को लेकर ये कहा कि बुलडोजर से आप लोगों को डर क्यों लगता है। बुलडोजर निर्दोषों के लिए नहीं है, बुलडोजर तो उनके लिए है जो अपराध करते हैं, अपनी अराजक गतिविधियों से समाज की शांत व्यवस्था को बाधित करते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो कुछ उन्होंने कहा उसके ठीक पहले, यानी विधानसभा में जब योगी आदित्यनाथ अपनी बातों को कह रहे थे, जो बात आपको बताने में आया हूं, उसके ठीक पहले उन्होंने कार्रवाई भी की। मामला गोमती नगर, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ का एक इलाका है गोमती नगर, बहुत पॉश इलाका है। वहाँ पे होटल ताज है। जैसा कि मैंने बताया, पॉश इलाका है तो जाहिर है होटल ताज जैसी प्रतिष्ठान वहाँ होंगे। होटल ताज के पास एक सड़क गुजरी है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश की वजह से वहाँ पानी भर सा गया था। एक बाइक पर युवक युवती जा रहे थे और हुड़दंगियों का जो समूह वहाँ पे मौजूद था उसने बाइक को हिलाया डुलाया और गिरा दिया। युवक युवती के साथ बदसलूकी दर्ज हो गई, स्टिल कैमरे में भी, वीडियो कैमरे में भी। और जब ये चीज़ सामने आई तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर का वो इलाका जहाँ पर वो घटना घटी, वो जिस चौकी क्षेत्र में आती थी, उस पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया। पूरी चौकी को जो स्टाफ था उसको हटाया गया, सस्पेंड किया गया। और ये कार्रवाई यहीं तक नहीं रुकी। जो उत्तर प्रदेश के उस इलाके के डीपीसी कहेंगे उसको वहाँ की भाषा में, डीपीसी, एडीसी और एसीपी, ये 3 वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं उनको हटाया गया। 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, पूरी चौकी को हटा दिया गया, नए स्टाफ वहाँ पे आएंगे। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसने विधानसभा में योगी के पहुँचने के पहले बता दिया था कि आज उनके तेवर कितने तल्ख हैं। और जिस तरीके की प्रतिक्रिया योगी सरकार ने इस घटना पर दी, जो कि आप मेरी हाफ स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो घटना, ये वही घटना है, ये वही दुर्व्यवहार है, ये वही बदसलूकी है जिसके बाद योगी आदित्यनाथ नाराज़ हो गए और नाराज़गी की गाज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पे गिरी। उनका कहना था कि अगर आपके होने और पुलिस के रसूख और पुलिस का खौफ अगर नहीं है और अगर हुड़दंग इस कदर हो रहा है तो आपके होने का फ़ायदा क्या है। और इस तरीके से कार्रवाई होगी। उसके बाद वो विधानसभा है। विधानसभा में विपक्ष ने, चूंकि अनुपूरक बजट का विषय था, तो नेता प्रतिपक्ष ने जब अपनी बातें कही तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उसमें उन्होंने महिला अपराध से लेकर बहुत सारे क्राइम के अलग अलग हिस्सों का भी जिक्र किया और कहा कि जिस तरीके से कार्रवाई होती है उससे तो आम लोग डर गए हैं, बुलडोजर बात विवाद चल जाता है। तमाम तरह के सवाल उन्होंने उठाए और इसका जवाब जब योगी आदित्यनाथ ने दिया तो अपने आप में खबर बन गई। उनका मिजाज, उनका अंदाज, उनके तेवर फिर से सुर्खियों में आ गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर से आप लोगों को डर लगता है, लेकिन ये बुलडोजर निर्दोष लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए हैं जो प्रदेश के व्यापारी और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ बिफरे और उन्होंने कहा, मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इस बात के लिए आया हूँ कि जो करेगा वो फिर भुगतेगा भी। यही मेरा दायित्व है और यही करने में आया हूँ, इस काम के लिए आया हूँ, ये मेरी नौकरी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये बात कोई प्रतिष्ठा से जोड़ता है कि ये मेरी प्रतिष्ठा का विषय है तो भी गलत है, क्योंकि आज मैं जहाँ हूँ उससे ज़्यादा प्रतिष्ठा तो मुझे उस मठ में मिल रही थी या मिलेगी जिस मठ का मैं हूँ। जो पूरा वाकया उन्होंने विधानसभा में ये जो बातें कही वो यहाँ है, देखिए। आयोग के आंकड़े आपको दिए हैं और मैं फिर दावा ठोक करके बोलता हूं, 27% नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई, नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी पद पर हुई हैं, SC, ST, OBC कि अगर आप नियुक्तियों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 50% नहीं, 60% से अधिक नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हुई हैं। 60% से अधिक नियुक्तियां हर एक स्तर पर हमने की हैं और ये सुनिश्चित किया है एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है
जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या पाते हैं आप लोग, बोलते हैं इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला है। और इसीलिए हम लोग तो इस बात के पक्षधर हैं, और वह ये मैं फिर भी आपसे कहूं, आप लोगों से कहूंगा, आपसे नहीं, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, पूरे मैं दोनों पक्षों से कहूंगा कि पांडे जी जैसे लोगों को सम्मान मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो पीढ़ी लगभग अपने ढलान की तरफ है, और मुझे लगता है उन्हें हर प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग जो भी योजना बनाते हैं, यह धरती पर पांव रख करके बनाते हैं, व्यवहारिक जगत का। मैं आपकी बात को इसलिए सुन रहा था, मैंने एक भी बार आपको डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि आप जमीन पर रह करके सारी बातों को यहां व्यवहारिक स्तर पर बोलते हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा कि एक पांव, जो अटल जी ने कहा था, एक पांव धरती पर रखकर ही 52 भगवान ने आकाश पताल को जीता था। धरती ही धारण धर करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं, ये सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, प्रदेश के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हुई घटना, जिसमें 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद एक और घटना उत्तर प्रदेश के एक शहर जिसमें एक हत्या हुई, और उसके साथ साथ गोमती नगर की घटना का जिक्र किया। उन्होंने आरोपियों के नाम बताए। संयोग से आरोपियों के जो रिश्ते जुड़ रहे थे गोमती नगर को छोड़ के, वो सपा से जुड़ रहे थे, और योगी आदित्यनाथ ने इसे बताने में कोई कोताही नहीं की, कोई चूक नहीं की। उन्होंने आरोपी का नाम लिया और आरोपी के साथ जोड़ दिया कि इनके सपा से रिश्ते हैं। 12 वर्षीय बच्ची से अनाचार वाले मामले में जिस पर आरोप है, उसको लेकर उन्होंने सपा पर सवाल उठाया कि आपका कार्यकर्ता ही नहीं, आपका पदाधिकारी है, आपके करीबियत में गिना जाता है। क्या आप लोग ये बता सकेंगे कि आखिर कार्रवाई क्या हुई, आप लोगों ने अपने तय इस पर क्या कार्रवाई की है? उन्होंने ये कहा कि जो जब वो नाम बता रहे थे, और खासकर गोमती नगर का जब उन्होंने नाम बताया तो लिस्ट उनके पास एक लंबी लिस्ट थी, पर उन्होंने नाम सिर्फ 2 पढ़े। एक नाम उन्होंने बताया पवन यादव और दूसरा नाम बताया मोहम्मद अरबाज। उसके ठीक बाद उन्होंने कहा, जो उनके शब्द थे, मोहम्मद अरबाज बोलने के बाद योगी ने कहा, ये सद्भावना वाले लोग हैं, सद्भावना ट्रेन चलाएं इनके लिए। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने चीर परिचित अंदाज में वो बात कही जिसको उनका सिग्नेचर स्टाइल कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो, तैयारी हो गई है। योगी ने फिर से एक बार दोहराया, प्रदेश में खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत, खासकर भाजपा से जुड़ी सियासत में बहुत सारी बातें अब तक आती रही हैं। खबरें आती रहीं कि उप मुख्यमंत्री और संगठन से जुड़े कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम बातें केंद्रीय स्तर के नेताओं को कह रहे हैं, असंतोष है, उन्हें हटाने की बातें हो रही हैं। लेकिन इस बीच में योगी आदित्यनाथ ने अपना वही सिग्नेचर स्टाइल फिर से दिखाया है, एक नाम के साथ जिसका नाम है मोहम्मद अरबाज। उस नाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है, बुलेट ट्रेन चलेगी। बुलेट ट्रेन के मायने क्या हैं ये आगे चल के समझ में आएगा, लेकिन जो शब्द योगी आदित्यनाथ के हैं वो बता रहे हैं कि उनका जो सिग्नेचर स्टाइल है और उनका जो पैटर्न है, उनका जो तरीका है, वो कहीं से कमतर नहीं हुआ है। तो ये जो बुलेट ट्रेन वाली बात उन्होंने कही थी, वो
यहाँ है, देखिए उसको। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है। और गंभीरता से लेने का परिणाम है, पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। सप्लीमेंट्री डिमांड पर आपने अपनी बातों को यहां पे रखा, माननीय सदन में हमारे दलीय नेताओं ने अपनी बातों को यहां पे रखा, मैं उन सबके प्रति आभारी हूं। तो ये था उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा हुआ मगर हिंदी पट्टी के पूरे इलाके में असर रखने वाला एक किस्सा, एक मसला जो योगी आदित्यनाथ से जुड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहुत सक्रियता से बीजेपी से जुड़े हुए हैं या वो लोग जो राजनीति में रुचि रखते हैं, उनके लिए खबर खासी दिलचस्पी भरी थी। निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी योगी आदित्यनाथ का ये अंदाज खासा गौरतलब है। तो खास खबर सी बात थी, एक मसला था, एक विषय था जो आपको बताना जरूरी था, वही बताने में आप तक आया था। फिर कोई खबर, फिर कोई सूचना, फिर कोई बात होती है, मैं वो बताने आप तक फिर आऊँगा। तब तक के लिए प्रणाम।